नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह राणा आपका रिजल्ट गुरु पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के कट ऑफ की, जहां पर हम बात करने वाले हैं 2018 से लेकर 2022 तक का प्री का कट ऑफ क्या गया है। जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो एक रणनीति की आवश्यकता होती है और उस रणनीति के क्रम में कट ऑफ जानना बेहद जरूरी होता है। प्राचीन समय में जब भी कोई राजा दूसरे विरोधी राजा पर हमला करता था तो उसके पूरे इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करता था कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पास कितनी सेना है, उसके पास कितना हथियार है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस जो प्री का कट ऑफ है उसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2022 और 2021 यानी 2022 का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड है। ऑफिशियल 18 से लेकर 20 तक जारी हुआ है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं 22 की कट ऑफ के बारे में बात करता हूं। जहां पर मैं जनरल की बात करूं, जनरल कैंडिडेट की बात करूं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न आते हैं, ये पेपर 1 की बात हो रही है, तो टोटल प्रश्नों के आधार पर मैं यहां पर बता रहा हूं, नंबर के आधार पर नहीं। नंबर जानने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ इतना सोचो कि 150 क्वेश्चंस है, 150 प्रश्न आते हैं, उनमें से मेरे कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जाने की कोशिश करेंगे। 2022 में ये एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट अभी जल्दी आया है। तो 88 से 94 के आसपास जिन बच्चों का प्रश्न सही था 150 में माइनस मार्किंग में, वो पास हुए हैं। ठीक है, इनके बीच में जब ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जनरल की बात करें तो वो 88 से 94 के बीच में है। और ओबीसी की बात करें तो जनरल ओबीसी में बहुत अंतर नहीं होता, ये लगभग लगभग बराबर है, लगभग क्या बराबरी है। एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ लगभग 10 नंबर यानी 10 प्रश्न कम जाती है, यानी 78 से 84 के बीच में जिन बच्चों का हुआ है वो प्री क्वालिफाई करके मेंस देंगे। और एसटी की बात करें तो 68 से 72 के बीच में लगभग कट ऑफ गया होगा। फीमेल की बात करें तो जनरल से लगभग 10 कम रहता है, यानी 82 से 87 के बीच में रहा होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जनरल सेम कट ऑफ है। अच्छा, 2021 में थोड़ा सा कम गया है, 80 से 85 के बीच में। ओबीसी 80 से 85 सेम है, एससी 70 से 75। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, यहां पर आप ध्यान देना। और एसटी में 55 से 60 के बीच में, और फीमेल है 75 से 80 के बीच में। तो ये कट ऑफ गई है एक्सपेक्टेड 2022 और 2021 की। अब हम पिछले वर्षों के बारे में बात करें तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2018 से पैटर्न में चेंजेस आए थे और वहीं से मैं ये लेकर चला, यानी 5 सालों का कट ऑफ देखेंगे, उसके आधार पर हम रणनीति तैयार करेंगे कि लगभग हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं जिससे हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए। प्री के बारे में आपको बता दूं, प्री के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये देता कुछ नहीं, ले सब कुछ जाता है। देता कुछ नहीं है, ले सब कुछ जाता है, यानी प्री तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मेंस कैसे दे पाओगे। ठीक है, और नंबर जुड़ेंगे नहीं, इसलिए देता कुछ नहीं और ले सब कुछ जाएगा। तो यहां पर थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही होगी। अच्छा, 2012 तो कलर के हिसाब से मैंने ग्राफ बनाया, कलर के हिसाब से देखें तो ये जनरल ओबीसी एससी एसटी और फीमेल की कट ऑफ है 2018, 19 और 20 की। ठीक है, 18 में बात करें तो लगभग 95 प्रश्न, 150 में लगभग 95 प्रश्न के आसपास गई थी। और 2019 की बात करें जनरल की बात तो 88 और 83। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि लगातार गिर रही है, आप ये मत सोचना कि ये कट ऑफ लगातार गिर रही है, ये कभी बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है। यानी 10 प्रश्न ऊपर 10 प्रश्न नीचे, ये लगभग कट ऑफ रहती है। ओबीसी ओबीसी 18, 19, 20 की बात है, 95, 88, 83 लगभग सेम रहा। ओबीसी जनरल लगभग सेम रहा। एससी की बात करें तो लगभग इससे 10 प्रश्न कम, यानी 85, 18 में 85 गया, 19 में 75 गया और 20 में 72 प्रश्नों के आसपास रहा है। ये ऑफिशियल है। पॉइंट है यहां पे, कुछ पॉइंट में था तो वो मैंने उसको सीधा सीधा वर्जन कर दिया। ये 94 पॉइंट कुछ था तो उसको मैंने 95 कर दिया, यानी 95 प्रश्नों के आसपास गई है। ठीक है, ये पॉइंट में था। अच्छा, ये डेटा सारा का सारा पॉइंट में था। अब बात करें एसटी की तो यहां पर 68, 2018 में, 19 में 58 और 20 में 58, ये
प्रश्नों की संख्या थी जिसमें बच्चे क्वालिफाई हुए और वो मेंस का पेपर दिए। ठीक है, फीमेल की बात करें तो 2018 में 88 गई और 19 में 82 गई और 2020 में 79 प्रश्नों को जिन्होंने किया था वो क्वालिफाई हुए माइनस मार्किंग में। यानी कुल प्रश्नों की संख्या मैं फिर आपको बता दूं, कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150 और 150 में इतने प्रश्न आपको करने हैं माइनस मार्किंग के बाद। ठीक है, अच्छा माइनस मार्किंग में होता क्या है, मान लीजिए 150 प्रश्न है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं, मान लीजिए 150 प्रश्न है और आपने सोचा कि भाई मैं 110 में यानी 110 में बिल्कुल कंफर्म, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 60 से 70 प्रश्न के ऊपर कोई भी कंफर्म नहीं हो पाता। ठीक है, कहीं पे इंटेलेक्चुअल गेस लगेगा, कहीं पे आपको एलिमिनेशन विधि अपनानी पड़ेगी, यानी 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो आप एक लगाओगे, और कहीं पे इंटेलेक्चुअल गेस लगाओगे कि कहीं सुना होगा ये शायद सही है। ठीक है, तो 110 में माइनस भी होगा, अगर आपके 1/3 कटेगा, 30 प्रश्न माइनस हो गए तो आप बाहर हो गए। तो कुल मिला के माइनस मार्किंग में लगभग 130 प्लस अगर आप करके आओगे, 130 क्वेश्चंस अगर आप 150 में कर आओगे, तब जाकर संभावना बनती है उत्तर प्रदेश पीसीएस अपर प्री में। बात आई समझ में? तो 130 प्लस आपको करना है और इसके लिए बेहद वृहद तैयारी करनी होगी। सिर्फ घटना चक्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ घटना चक्र पढ़ लिया और सोचे कि प्रीवियस ईयर आएगा। प्रीवियस ईयर आता है, 10 वर्षों का प्रश्न पत्र अगर आप सॉल्व करोगे तो 60 से 70 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, कोई क्वेश्चन कहां से नए बनेंगे। लेकिन आयोग क्या करता है, हर बार 10 20 30 प्रश्न नए डाल देता है और उसी में सारा का खेल हो जाता है, और 6-7 क्वेश्चन जब आंसर की आती उसमें भी खेल होता है। तो कुल मिलाकर बात आपको समझनी कि 130 प्लस आपका टारगेट रहेगा, तब जाकर ये चीजें अचीव होंगी। अच्छा, अब बात करते हैं उन नए बच्चों की जो एसडीएम डिप्टी एसपी बनने का सपना देख रहे हैं, 2023 में तैयारी करने वाले। ये तो उनकी बात होगी जो पेपर दे चुके हैं, जो मेंस दे चुके हैं 2022 तक, यानी मेंस 2022 वाले देने वाले। अब बात करते हैं 2023 का मामला क्या रहेगा, क्या कट ऑफ हो सकती है अभी से, और हमें किस हिसाब से रणनीति बनानी है। ठीक है, तो 2023 की मैं बात करूं तो आपको जो दिमाग में रखना है कि मुझे इतना प्रश्न तो अचीव ही करना है। यानी कुल प्रश्नों की संख्या, फिर मैं आपको बता दूं कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 150। तो 150 में जनरल और ईवीएस ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों ये मानकर चलें कि 98 प्लस यानी 100 प्लस आप मानकर चलो, 98 छोड़ो, आप 100 प्लस मान के चलो। इतने प्रश्न आपको सही करने हैं, पेपर चाहे टफ आए चाहे इजी आए, पेपर कैसा भी आए, अगर आप 100 प्लस हो तो आप सेफ हो, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। आप अच्छे से मेंस देना और मेंस की तैयारी करना। ओबीसी की बात करें तो सेम जाती है, आपने देखा पिछले 5 सालों का पैटर्न देखा तो ओबीसी की मेरिट लगभग सेम जाती है। तो यह मत समझे कि ओबीसी कैटेगरी में कम जाती है, ओबीसी में बराबर जाती है। और मैं इवन आपको बताऊं कि कई राज्यों में ओबीसी की मेरिट कभी कभी ज्यादा चली जाती है, जैसे राजस्थान वगैरह में। तो यहां पर आप बहुत ध्यान देना। एससी 88 प्लस, यानी यहां भी आप देखो तो 90 प्लस आपको मानकर चलना है, बेहतर तैयारी करनी। यानी कैसा भी फ्लक्चुएशन हो, कैसी भी उतल फुतल हो, पेपर कैसा भी कितना भी टफ आए, तो आप सेफ रहो, प्री में मेंस दे पाओ, एसडीएम बनने का, डिप्टी एसपी बनने का सपना आपका पूरा हो। एसटी की बात करें तो वो भी 78 मैंने लिखा, 80 प्लस मान के चलो। फीमेल बिल्कुल कम ना समझे, 92 प्लस यानी 95 प्लस आपको करके आना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने रणनीति आपको बताई कि 150 क्वेश्चंस में 130 प्लस आपको अटेम्प्ट करके ही आना है। उतना अटेम्प्ट करोगे, 10-20 प्रश्न 30 प्रश्न गलत होंगे और ले देकर आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। तो यहां पर आपको बहुत वीर नहीं बनना है, बहुत गहन अध्ययन नहीं करना है। यह नहीं कि बाजार से गए और पुस्तक ढेर सारी उठा लिया। ठीक है, अब आपको चित्रकला पढ़नी है तो रीता फारिया की किताब ले आए और चित्रकला पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ज्ञानी और खोजी नहीं बनना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है कि जितना आपका प्री क्वालिफाई हो जाए, 130 प्लस अटेम्प्ट आप कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस क्या है,
किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उसके आधार पर। देखिए, रणनीति बिना बनाए आप तैयारी पूर्ण नहीं कर सकते। आप दिन रात कितनी भी मेहनत करते रहो, तो मेहनत के साथ स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिजल्ट गुरु में आपका स्वागत हमेशा रहेगा।